तुस्सी ग्रेट हो तोहफा कबूल करो, यह डायलॉग है थ्री इडियट्स फिल्म की। मगर अभी खूब सुर्खियों में चल रही है योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण में जिस प्रकार से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभिवादन करते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास, वो तस्वीर और वीडियो तमाम सोशल साइटों पर इतना चल रही है। यह कहा जा रहा है कि आखिर क्या मजबूरी हुई कि नीतीश कुमार जिस नरेंद्र मोदी के साथ तस्वीर आने पर खिजला जाते थे, वह 10-12 साल बाद इस प्रकार से उनके सामने पेश आ रहे हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने तो यहाँ तक कह दिया कि पैर पर ही जाकर गिर पड़े नीतीश कुमार, यानी गोड़ पर ही जाकर गिर पड़े। वहीं आरजेडी के एक एमएलसी ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर नरेंद्र मोदी उन्हें रोके नहीं होते तो फिर वह पैर पर ही साष्टांग दंडवत करने वाले थे। उसके बाद ऐसी ऐसी बयानबाजियां हुई जो शायद फिर कांग्रेस की तरफ से एक जो बयानबाजी आई कि नीतीश कुमार सीनियर नेता थे, वह चाहते तो उतना नहीं झुकते, केवल सामान्य तौर पर ही वह नमस्कार करते तो वह चल जाता। मगर तमाम चारों तरफ से अभी नीतीश कुमार पर फप्तियां कसी जा रही है कि क्या यह राष्ट्रपति बनने के लिए किया जा रहा है या फिर बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए यह कयास, ये जुगाड़ और ये साष्टांग दंडवत की जा रही है। ये तमाम खबरें थी जो खबरों में लगातार 24 घंटे पहले की यह वाकया है जब योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण होने वाला था। अब मैं बात करूंगा नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की दोस्ती, दुश्मनी और संबंधों को लेकर। एक बार जब नीतीश कुमार बिहार में बीजेपी के तमाम विधायकों और नेताओं के साथ बैठक होने वाला था, भोज दिया गया था जदयू के तरफ से, मगर वह भोज को आनन फानन में रुकवाया जाता है। वह इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी आने वाले थे बिहार और नीतीश कुमार 2010 के विधानसभा चुनाव की तैयारी बिना किसी भी नेता के द्वारा करने वाले थे। यानी कि जो बीजेपी के वो नेता वो क्रेडिट न ले लें, यानी कि नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी टक्कर के तौर पर वह देख रहे थे 2010 के वक्त। एक बार एक सभा में यह भी होता है कि नीतीश कुमार के हाथ पकड़कर नरेंद्र मोदी सभा में साथ खड़े लहराते हुए नजर आते हैं। वह तस्वीर भी खूब वायरल हुई थी उस वक्त। तब नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी से अलग लाइन पे हटकर तमाम बातें की थी। अब वक्त इतना बदल गया कि जिस प्रकार से यह तस्वीरें आ रही है तभी यह फप्तियाँ कसी जा रही है। मगर ये भी बातें सोची जानी चाहिए, देखी जानी चाहिए कि वह आज प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, और नीतीश कुमार एक देश के प्रधानमंत्री के सम्मान में इस प्रकार से वह सम्मान दे रहे हैं। वह नरेंद्र मोदी को केवल सम्मान नहीं दे रहे हैं, वह उस प्रधानमंत्री के कुर्सी और प्रधानमंत्री के गरिमा को सम्मान दे रहे हैं। साथ ही विपक्ष ने अपनी फप्तियां कसी, मगर वह यह भूल गए कि नरेंद्र मोदी भी जब तारीफ के कसीदे गढ़ रहे थे, यानी कि जब अहम समाजवादियों का नाम ले रहे थे, तो उसमें केवल लोहिया, जॉर्ज का ही नाम नहीं लिए, वह अभी वर्तमान में जो जीवित हैं और नीतीश कुमार के भी सच्चे समाजवादी होने का नाम ले रहे थे। तो यह दोनों बातें हैं, ये दोनों तरफ से देखी जानी चाहिए, चाहे वह नरेंद्र मोदी हों या नीतीश कुमार हों। दोनों ही एक दूसरे पर उस प्रकार से आरोप और प्रत्यारोप कभी नहीं करते हैं। 2015 विधानसभा का अगर हम चुनाव छोड़ दें, 2014 लोकसभा का, तो फिर ये दोनों ही हमेशा एक मंचों पर कई बार आए हैं और तारीफ भी करते रहे हैं। गुजरात दंगे को जिस हवाला देकर नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से किनारा कर रहे थे, उस दंगे के बाद 2003 का एक वीडियो जो बार बार चलाया गया था 2014 लोकसभा और 2015 विधानसभा के वक्त, जिसमें नीतीश कुमार खुलेआम यह तारीफ करते हुए नजर आ रहे थे कि नरेंद्र भाई की आवश्यकता दिल्ली की राजनीति में भी जल्द होगी, जो बीजेपी आईटी सेल और बीजेपी के तरफ से भी यह खूब चलाया गया था। तो ये बातें जनता में एक मैसेज के लिए है कि कितना प्रगाढ़ है और कितनी पुरानी दोस्ती है इन दोनों की। ये बातें हमने बताने का प्रयास किया। 2003 जो उस सभा में जाते हैं, कहा जाता है कि रेलवे का सभा हो रहा था, रेलवे द्वारा कार्यक्रम हो रहा था,
उसमें ये बातें कर रहे थे। उस वक्त रेलवे मंत्री थे नीतीश कुमार और गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे जो अभी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। तो उस वक्त ये तारीफ की थी नीतीश कुमार ने। तो आप सोच सकते हैं आज से 20 साल पहले तारीफ कर रहे थे जब वह गुजरात में एक कार्यक्रम हो रहा था। उसके बाद 2010 का वाकया आता है जब पत्तल छीनने की बात आती है। कई नेता उस वक्त नरेंद्र मोदी से दूरी बनाने में ही, जो आज बीजेपी में हैं तमाम लोग, या फिर रामविलास पासवान जो लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने के लिए जाने जाते हैं, मिनिस्टर रहे हैं नरेंद्र मोदी में भी, मनमोहन सिंह में भी और भी तमाम प्रधानमंत्रियों में, वह भी इस हवाले से इस्तीफा दिए थे कि जिस प्रकार से गुजरात में यह कांड हो रहा है ये सही नहीं है। तो इसके बाद फिर उन्हीं के प्रधानमंत्रित्व में मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आए थे। नीतीश कुमार भी उसी को लेकर, गुजरात दंगे को लेकर ही हवाला देकर बातें की थी, मगर फिर उन्हीं के साथ उन्हीं की सरकार में उनके भी मंत्री हैं और बिहार में भी उन्हीं की वजह से सरकार बनी और मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार हैं 43 विधानसभा के बाद भी, विधायकों के बाद भी। तो ये तमाम बातें थी। अभी लगातार फब्तियाँ कसी जा रही है नीतीश कुमार के ऊपर कि नीतीश कुमार इतनी साष्टांग दंडवत क्यों हो रहे हैं। कई सोशल साइटों पर खबर यह भी है कि अब जेल जाने की बारी है। ऐसी तमाम अनाप शनाप प्रलाप भी गढ़े जा रहे हैं, मनगढ़ंत बातें, मगर उन्हीं सब के बीच राष्ट्रपति बनने की भी बातें नीतीश कुमार की सामने आ रही है। ये तमाम बातें थी जो हमने लाने बतलाने का प्रयास किया कि नरेंद्र मोदी भी हमेशा तारीफ करते रहे नीतीश कुमार का, सच्चे समाजवादी के तौर पर नीतीश कुमार का ही नाम लिए। बिहार में और भी नेता रहे, लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान, उनका नाम लेते हुए नजर नहीं आए। नीतीश कुमार की तारीफ, ये दोनों तरफ से तारीफ के कसीदे गढ़े जाते हैं। वही जिस प्रकार से अभिवादन करते हुए नजर आए योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण में, वह दिखा। अभी के लिए फिलहाल मैं इतना ही कहूँगा। ये कुछ पॉइंट थे जिसको इतने विवादों और सोशल साइटों पे चलने के बाद हमने लाने और बतलाने का प्रयास किया। आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। धन्यवाद।